प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से देखते हैं, एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो और इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:11। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, सचमुच हमें एक दूसरे को शांति देनी है, एक दूसरे को तसल्ली देनी है और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनना है और एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। सो प्रेरितों के काम में हम वचन में बरनबास के जीवन के बारे में जब पढ़ते हैं, उसे प्रोत्साहन का पुत्र कहा गया है। प्रभु ने नए वयवस्थान के एक पुरुष का क्रियात्मक उदाहरण हमें दिया, जिसने दूसरों को प्रोत्साहित किया। और वह इस प्रकार का प्रोत्साहन क्यों था? उसका नाम यूसुफ था, पर प्रेरित ने उसका नाम बदलकर बरनबास रख दिया, जिसका अर्थ है प्रोत्साहन का पुत्र। हमारी बरनबास से सबसे पहली मुलाकात आर्थिक संकट के समय होती है। उसने यरूशलेम के लिए जरूरतमंद विश्वासियों की देख रेख करने की सहायता में असाधारण उदारता दिखाई। वह किरपुस का एक योग्य व्यापारी था। उसने यरूशलेम और आसपास के क्षेत्र में बुद्धिमानी से निवेश किया था। प्रेरितों की उन नए मसीहों की भौतिक सहायता करने की आवश्यकता को देखते हुए उसने स्वेच्छा से जिस खेत का वह स्वामी था, उसने किसी और को बेच दिया और जो कुछ उससे प्राप्त हुआ उसने उसे प्रेरितों को दे दिया, ताकि वह उन्हें नए विश्वासियों को दे सकें। बरनबास लोगों का हितग्राही व्यक्ति। लोगों के प्रति अपने समर्पण के कारण बरनबास प्रोत्साहित भी था। जब पौलुस प्रभु में आने के लगभग 3 वर्षों के पश्चाताप यरूशलेम को लौटा, गलातियों 1:18, उस पर अब भी शक किया जाता था। लुक्का ने इसका वर्णन किया है कि यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको प्रतीति न होना था कि वह भी चेता है। प्रेरितों के काम 9:26 में वह ये सुनिश्चित थे कि वह अपने प्रभु के आने के विषय में उनसे छल कर रहा था और फिर सही मौका देकर हम सबको निपटा देगा। यद्यपि कई वर्ष गुजर चुके थे और वह नहीं भूले थे कि किस प्रकार उसने स्तिफनुस को मारने का आदेश दिया था और पूरी कलीसिया के विरुद्ध प्रस्ताव का घोषित किया था। प्रेरितों के काम 1 से लेकर 3। परंतु बरनबास ने पौलुस के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे। वह जानता था कि ये वही पहले स्थाने वाला है और अपने मित्र की मध्यस्थता करने के लिए उसके पास सबसे ऊपर प्रेरितों के पास जाने का साहस था। प्रेरितों 9:27। हर बार जब आप किसी पर विश्वास कर लेते हैं, आप खतरा मोल लेते हैं। बरनबास खतरा मोल लेने के लिए तैयार था, पर एक झूठे अंधविश्वास पर वह खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। उसने पौलुस के विषय में तथ्यों को जानने के लिए समय दिया। पहले तो उसने प्रेरितों से कहा कि उसने प्रभु को देखा था। दूसरा, वह जानता था कि
प्रभु ने उससे सीधे बात की थी। तीसरा, उसे दमिश्क में हियाव से यीशु के नाम से प्रचार करता हुआ सुना था। प्रेरितों के काम 9:27। बरनबास जानता था कि पौलुस ये भी जानता था कि सुसमाचार का निधड़क प्रचार करने के लिए उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। प्रेरितों 9:23 और 25। सो मेरे जीजो, प्रोत्साहिक लोगों को छक करने का लाभ पहुंचाते हैं, जबकि अन्य लोग संदेही होते हैं और किसी की मदद करने के लिए इनकार कर देते हैं। जिनको चरित्र का स्तंभ चाहिए होता है, प्रोत्साहिक बरनबास के सामने आंकड़े एकत्र करने में समय लेते हैं, फिर अचानक मंच पर प्रकट होते हैं, फिर उस व्यक्ति के लिए सारे हथियार लगा देते हैं। एक निष्पक्ष मसीह बरनबास एक निष्पक्ष मसीह था। बरनबास एक ऐसा प्रोत्साहक था। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण कारण भी है कि वह पूर्व ग्रह से मुक्त था। यरूशलेम में भयंकर स्ताव के कारण कई यहूदी विश्वासी फिनिके, क्रूपस और अंतक्रिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ और किसी और का वचन न सुनाते थे। प्रेरितों के काम 11:19। अब भी प्रेरित यही विश्वास करते थे कि सुसमाचार यहूदियों के लिए ही संदेश था, पर लूका ने इसका वर्णन किया कि उनमें से कितने क्रूपुसी और कुरेनी थे, जो अंताक्रिया में आकर यूनानी को भी प्रभु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे थे। परिणामत कई गैर यहूदियों ने सुसमाचार पर विश्वास किया और उन्होंने उद्धार प्राप्त किया। ये यहूदी मसीहियों के लिए बड़ा आश्चर्य था, जो यरूशलेम में रहते थे। मसीह होने के नाते अपने दिल में गहरे पूर्वाग्रह का अनुभव करते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो कुछ हो रहा है उसका प्रत्युत्तर देने के सिवाय उनके पास कोई विकल्प नहीं था। पर कौन जाएगा? कौन जाने का इच्छुक होगा? अंत उन्होंने विश्वासियों को प्रोत्साहित करने के लिए बरनबास को भेजने का निर्णय लिया। संदेश स्पष्ट है, बरनबास स्पष्ट मनसा वाला व्यक्ति था। वह गैर यहूदियों के बीच वर्षों में से रहा था और उसने उनके साथ व्यापार किया था और उसने उनके साथ खाया था। वह ये जानता था कि वह भी उनके समान परमेश्वर की रचना है। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास में परिपूर्ण था। वह जिसको यीशु मसीह को पाराक्लीटोस एक प्रोत्साहक के रूप में पहचाना। प्रेरितों 11:24। जब वह अंताकिया में आया और गैर यहूदियों के जीवनों में परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहें। प्रेरितों 11:23। केवल वही लोग जो पूर्व ग्रह से मुक्त है, वह उन लोगों के भले कामों को जो उन लोगों के बीच होता है जो उनसे भिन्न है, देखकर सचमुच उत्तेजित हो सकते हैं। यही एक अन्य कारण है जिसकी वजह से यूसुफ का नाम बरनबास में बदल दिया गया, जो प्रोत्साहन का पुत्र है। वह एक निष्पक्ष मसीह था। क्या आप बरनबास के समान प्रोत्साहक हैं? निम्नलिखित प्रश्न आपके स्वयं के जीवन में एक सत्यता की जांच करने में सहायता करेंगे। क्या आप एक उदार मसीह हैं? नियमित रूप से प्रभु के काम के लिए आप अपनी आय का कितना प्रतिशत देते हैं? क्या आप एक भरोसेमंद मसीह हैं? क्या आप लोगों में सबसे अच्छी बात देकर उन पर
विश्वास करते हैं? क्या आप लोगों को जानने में वास्तव में समय लेते हैं? क्या आप स्वीकार करने वाले मसीह हैं? एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के पहला कदम परमेश्वर के वचन का उपयोग करना सीखें। सब मसीहों को ये बात जान लेनी चाहिए कि परमेश्वर का वचन मसीह को देह में अन्य लोगों का निर्माण करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सब मसीहों को उससे चुनौती प्राप्त करना चाहिए जो परमेश्वर का वचन कहता है, और उन्हें उन लोगों के साथ वचन बांटने के लिए तैयार रहना चाहिए जिन्हें प्रोत्साहन की विशेष आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, मसीह लोग एक दूसरे को पवित्र शास्त्र वचन से एक दूसरे को आपस में प्रोत्साहित नहीं कर सकते जबकि पवित्र शास्त्र से परिचित ना हो। अंत अपनी कलीसिया के हर विश्वासी को प्रोत्साहित करें कि वह परमेश्वर के वचन का अध्ययन करे, ना कि सिर्फ व्यक्तिगत विकास के लिए पर अन्य लोगों को उनके विकास में सहायता देने के लिए भी पढ़े। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करें, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लें और एक दूसरे के अपराध क्षमा करें। जैसे प्रभु ने भी तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धनवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम में करो और उसके द्वारा पिता का धन्यवाद करें। कुलसिया 3:12-17। इसलिए ध्यान से देखें कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बने, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करें, और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहें, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहें और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएं। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामयी हो। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, इन वचनों के द्वारा हम बरनाबास के जीवन के बारे में 7 बातों को सीखते हैं। नंबर 1, बरनाबास के नाम का अर्थ है उत्साह का पुत्र, उपदेश का पुत्र, शांति का पुत्र। नंबर 2, बरनाबास एक दानी सज्जन है। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। नंबर 3, बरनाबास ठुकराए हुओं को उत्साहित करता है।
नंबर 4, बरनाबास कलीसिया का चरवाहा है। नंबर 5, बरनाबास एक मिशनरी बनता है। नंबर 6, बरनाबास यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता था, उत्साहित करता है। नंबर 7, बरनाबास माफ़ी प्राप्त करता है। गलातियों 2:11-13। सो मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और आमीन। मसीह टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। परमेश्वर आप पर अपनी दया सदा सदा बनाई रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल।